पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सम्राट मिहिर भोज पर दावेदारी की जो सियासत है वो गर्म होने लगी है। दो वाक़ये हुए पिछले दिनों मेरठ में, जिनमें से एक वाक़या ये था कि एक बोर्ड लगा था सम्राट मिहिर भोज के नाम से शहर के तेजगढ़ी चौराहे पर, उस बोर्ड को फाड़ दिया गया। दूसरा वाक़या हुआ सलाबा गांव में, जो सरजना विधानसभा का हिस्सा है। वहां उस गांव पर एक गेट बनाया गया और वहां पर ये दावेदारी की गई कि ये सम्राट मिहिर भोज के नाम से ये गेट रहेगा। इस दावेदारी के बाद मीडिया रिपोर्ट्स भी आईं और बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, मगर किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। पिछले दिनों कुछ मौखिक धमकियां और तनाव की जो चीज़ें थीं वो दोनों कम्युनिटी के बीच में हुई और उसके बाद कल दादरी गांव में गुर्जर समाज ने एक जो पंचायत थी वो आयोजित की। इसमें जो स्थानीय लोग थे वो भी थे और कुछ बाहर से आए हुए लोग भी थे, मगर इस पंचायत के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। जब वहां पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने वहां पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन किया। 28 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। शांति भंग की धारा में उनका चालान किया गया था, लेकिन जो एसडीएम है, मजिस्ट्रेट है, उसके यहाँ से अमूमन जो जमानत मिल जाती है वो नहीं मिली है और उनको सबको जेल भेज दिया गया है। अब जो यहाँ के लोकल्स गुर्जर समाज के नुमाइंदे हैं वो अब इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोशित है। मेरे साथ कई सारे लोग हैं। पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, बेसिकली जो सलाबा में बोर्ड बना और वहाँ पर सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर लगी, उनके नाम से गेट बना, आपको आपत्ति क्या है? जो सलावा में बोर्ड लगा है, सबसे पहली बात यह है कि हमें किसी बोर्ड से या किसी मूर्ति से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कभी किसी का कोई इस तरह का विरोध नहीं किया जिससे दो जातियों में वैमनस्य फैलने का काम करे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो कल वाली घटना थी, कल वाली घटना पे भी हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना वहाँ चाहते थे। एक पंचायत आयोजित कराना चाहते थे। पंचायत के लिए हम सब लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, दादरी के लोग या आसपास के लोग, वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में हम सिर्फ प्रशासन को ये बताना चाह रहे थे कि जो दो बीजेपी सरकार के इशारे पे जो ये वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, दो जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। कौन लड़ाने का काम कर रहा है? ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो शीर्ष स्तर पे सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। वे लोग दो जातियों में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। हम किसी के बोर्ड लगाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग, यहाँ मौके पे तो कोई नहीं आया, ना उनका मैसेज कोई या कोई मैसेज है उनका? अगर मैसेज नहीं होता तो 151 में जो लोग गिरफ्तार हुए, ऐसी सरकार, ऐसी प्रशासन की कौन सी मजबूरी थी कि वो लोग जेल भेजने का काम किया? उन लोगों को पत्थर बरसाए उन्होंने पुलिस को। पत्थर बरसाने का जो काम किया है, सरकार प्रशासन में बैठे हुए लोग, जो पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस, ये उनकी जांच करे, उन्हें पता करे ये उपद्रवी लोग किस लोगों ने भेजे वहाँ, वे किसके कहने पे वहाँ आए हैं, वो अपनी पहचान छुपा के ऐसा काम करना क्यों लोग चाहते थे। जो लोग पंचायत में आए थे वो अपनी पहचान के साथ आइडेंटिफाई करके अपना मुंह दिखा के वैसा आए थे। उन्होंने, किसी ने मुंह पे अपने कपड़ा नहीं बांध रखा था, किसी ने इस तरह का काम नहीं कर रखा था। वो सिर्फ अपनी बात कहने आए थे कि सम्राट मिहिर भोज जी हमारे नायक हैं, हमारा इतिहास रहा है, हमारा लगाव रहा है उनसे, हम उनकी ये हैं। इसलिए वो सब लोग इकट्ठा हुए थे कि जो वहाँ लगातार प्रशासन, लगातार जो दूसरे लोग वीडियो बना के समाज में जिन्हें सरकार का कहीं ना कहीं उन्हें वधहस्त प्राप्त है। ये बताइए, आप ये कहना चाह रहे हो कि जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने चेहरे पर कपड़ा ढक रखा था, उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार वो लोग हुए जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे थे वहां बैठ के, जो प्रशासन को समझाने का काम कर रहे थे, जो उन लोगों को नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया। तो परमिशन भी ले ली होती, क्या दिक्कत? परमिशन सरकार, इन्होंने LIU से लोकल इंटेलिजेंट को वहाँ दिया था, लोकल थाने पे अपनी परमिशन दी थी, ADM साहब के यहाँ अपनी परमिशन दी थी, SDM साहब के यहाँ अपनी परमिशन दी थी, लिखित में सारे लोगों को परमिशन दी थी। लेकिन अगर सरकार की मंशा यह है कि हम लोगों को बोलने ही नहीं देंगे, घोषित इमरजेंसी लगा देंगे, तो आप बताओ हमारी परमिशन हो कैसे जाती? ये तो सरकार की मंशा थी, सीधे सीधे बीजेपी के लोगों का मंशा थी कि कोई पंचायत ना होवे, इन्हें कोई परमिशन ना दी जावे, ये लोग बोलने का, इनके मुंह पर ताला लगा दो, इन्हें बोलने का कोई मौका ना दो, इसलिए हुआ। एक नाम सामने आया, अभिनव। कौन है ये अभिनव? कोई दिल्ली के? हमारे यहीं दादरी, हमारा गांव है दादरी, वहीं का रहने वाला लड़का है और उसके फादर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। वो वहाँ का, वो रहता, उसका गाँव, वो निवासी हमारे यहीं दादरी गाँव का है। उनका क्या रोल था कल की पंचायत में? नहीं, रोल तो किसी का नहीं था, सभी का रोल था। सारे जितने भी हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए
वो सभी का एक एक आदमी का रोल था कि बैठ के चिंतन मंथन करे अपनी चीज़ों पे। महापंचायत का नाम इसलिए दिया गया कि बैठ के अपनी चीज़ों में बात कर लें। इन्होंने ना तो बात करने दी, ना बैठने दिया, ना किसी उठा गए, डंडा फटकारा, ऊपर से किसी का इशारा हुआ, सरकार किसी नुमाइंदे का या जो भी चीज़ का, उन्होंने गए डंडा फटकारा और डंडा फटकारने के बाद जेल में भेज जो आपकी पंचायत हुई, जो मुद्दा आप बता रहे हो, उसके अलावा क्या कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्लान था? नहीं, पॉलिटिकल माइलेज लेने का हमारी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से पॉलिटिकल, जब समाज की कोई पंचायत होती है, समाज की पंचायत होती है, समाज में क्या पॉलिटिकल माइलेज लेगा व्यक्ति, बताओ आप। अभी चुनाव भी आ रहा है, अब पता नहीं कौन कौन पीछे जो नेता छुपे हुए हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। वो उनको पता होगा कौन पीछे छुपा है, कौन आगे छुपा है। हम ये एक समाज की पंचायत थी, ना किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की पंचायत थी कि किसी का हाथ है पीछे से, आगे से, या कोई भी चीज़। ये तो सरकार को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि एक समाज को लगातार प्रताड़ित कर रही है ये सरकार, लगातार। कोई प्रताड़ित कर रही है, मंत्री नहीं दिए आपके यहाँ? नहीं, मंत्री दिए हैं तो वो मंत्री जी भी तो अपने सरकार से ये कहेंगे कि भाई ये हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। मंत्री जी को हम कह रहे हैं कि मंत्री दिए हैं, पर मंत्री जी भी तो सरकार, जब मंत्री जी को चुप बैठा दिया जाएगा सरकार द्वारा, तो मंत्री जी क्या करेंगे उस। ये बताइए, अब आपका ग्रीवांस क्या है? जो कार्रवाई होनी थी वो तो हो गई, अब क्या ग्रीवांस? अब हमारा ये है, हम फिर कह रहे हैं खुले तौर पे कि हम लोग अभी बैठ के सब बड़े लोगों से, अपने बड़े शीर्ष लोग हैं, शीर्ष नेता हैं, सबसे पहले सलाह करेंगे। फिर इस पूरे उत्तर प्रदेश छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ो, पूरे देश में जहाँ जहाँ गुर्जर निवास करते हैं, हम वहाँ पर सब जगह भ्रमण करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे, और बात करने के बाद हम लोग इसकी बैठ के एक रूपरेखा बनाएंगे और बड़ी पंचायत की एक बड़ी रूपरेखा बनाएंगे। कहाँ पंचायत करना चाहते हैं? पंचायत के लिए हम मेरठ पंचायत करेंगे। फिर परमिशन नहीं मिलेगी या अभी नहीं मिलेगी? परमिशन लेंगे, पहले परमिशन मांगेंगे, फिर परमिशन ये देंगे नहीं देंगे वो तो सरकार का काम है, हमारा काम पंचायत करने का है। हम फिर अब पूरे देश में सब जगह घूम के अच्छे तरीके से वो करें, फिर हम मेरठ में एक बड़ी पंचायत करना है। मैं वहीं लौट के आता हूँ, जो इस पूरे विवाद का मुद्दा है, सम्राट मिहिर भोज, क्या आपत्ति है अगर दूसरे समाज वो उनके ऊपर दावेदारी करते हैं कि साहब हमारे पूर्वज थे वो, और वो उनके ही हैं, वो अगर ये कहते हैं तो आपको क्या आपत्ति? नहीं, हाँ, सम्राट गुर्जर मिहिर भोज हमारे नायक हैं, हमारे ही इतिहास में लिखा हुआ है बहुत सारी जगह। इनके तो वो लोग छोड़ो, केशव प्रसाद मौर्य जी ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का नाम दिया, जो सरकार के चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री है। जब ये उनको नहीं मान रहे, उन्हीं के लोग हैं, सरकार इतिहासकार थोड़े ही हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कोई इतिहासकार थोड़े ही हैं। नहीं, इतिहासकार नहीं है। जिन लोगों से विरोध करा रहे हैं, जिन लोगों से डंडा फटकवा रहे हैं, जिन लोगों से हमारे समाज के लोगों को पिटवा रहे हैं, जेल भिजवा रहे हैं, 151 की धारा में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट जेल भेज देता है, जबकि 151 की धारा में अपने यहाँ से जमानत दे सकता था, तो प्रताड़ित तो कर रहा है। यही तो चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप मुझे कि ये जो विवाद है, ये दो समाज के दो प्रमुख जातियां हैं, उनके बीच में ये विवाद है, और 2022 के इलेक्शन में, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये सब चीज़ें हमने देखी, और इनको लेकर अब जो तनाव है वो गांव-गांव फैल रहा है। इसका क्या कोई हल आपको दिखाई देता है? आपने एक बहुत अच्छा सवाल ये पूछा। 2022 या 2014 के बाद से आप देखो, 24 के बाद से आप इसका लंबा इतिहास देखो। लंबा इतिहास ये देखो, देश के प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, वो NH-24 का उद्घाटन सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से करते हैं, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से। अक्षरधाम में उनका बोर्ड लगता है, वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम लगता है। उत्तराखंड में उनका उद्घाटन होता है, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से लगता है। ऐसी कौन सी बात अब हो गई कि 2017 के बाद से कि लगातार इस तरह का जो माहौल बनाने का काम किया जा रहा? ये कौन लोग इसके पीछे हैं? ये कौन लोग इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं? ये लोग इतिहासकार हैं क्या? ये बताओ कि जो गुर्जर कम्युनिटी है, मैं मानता हूं कि शायद 90% जो वोटर हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, ऐसा है? 90% कोई बीजेपी को वोट नहीं करता। ये बदलाव होता है, कोई किसी का कोर वोटर पहले रह सकता है, लेकिन बदलाव की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। ये चुनाव की राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं है, ये अपने समाज की अस्मिता बचाने का मुद्दा है, ये अपने महापुरुषों की सम्मान बचाने का मुद्दा है। आपकी सत्ता में भागीदारी है, विपक्ष में भी भागीदारी है, तो फिर आखिर कहाँ पे?
अगर सरकार की भागीदारी की आप बात करो, जितनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए उतनी हमारी हिस्सेदारी कुछ नहीं है। मैं मान सकता हूं कि मेरठ से राज्य मंत्री हैं, लेकिन हमारी हिस्सेदारी क्या राज्य मंत्री तक होनी चाहिए? जहां आप एक तरफ, आपकी बात से मैं सहमत हो गया, ये बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 90% वोट दिया था बीजेपी को, तो 90% वोट देने का हमें यह दंड मिलेगा कि हम पे लाठियां बजाई जाएंगी, हमारे लोगों को जेल भेजा जाएगा, हमारे लोग अगर अपनी बात करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं पहरा लगा के उनके मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा। तो ये हमें इनाम मिला, हम ऐसे इनाम का विरोध करते हैं। और ये बीजेपी की सरकार जो हमारे खिलाफ तानाशाही, दमनशाही और अत्याचारी जो प्रकरण हमारे साथ चल रहा, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। और ये मेरठ की क्रांतिकारी धरा है। यहाँ के शहीद नायक धन सिंह कोतवाल रहे हैं और हम सब लोग उन्हीं को मानने वाले लोग हैं। हमारी रगों में उन्हीं का खून दौड़ता है। हमारे खून की एक एक कतरा शहादत देकर हम अपने सम्मान की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का काम करेंगे। और हम सब लोग जितने हमारे से अग्रज, हमारे वो करने वाले राजनीति, एक एक लोगों के पास हम जाएंगे, एक एक लोगों से इस मुद्दे पर बात करेंगे और सब लोगों से विचार मंथन करने के बाद में हम मेरठ में एक ऐतिहासिक पंचायत करने का भी काम करेंगे। अच्छा, ये सब पूरे प्रकरण के आगे जो एक रिसेंट एस्पेक्ट है इस पूरे विवाद का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार ने अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट के डायरेक्शन में एक शासनादेश जारी किया। सरकार ने कहा कि कोई भी जातियों को लेके एक्सपोजर नहीं होगा, ना रैली होगी, ना महापंचायत होगी, ना कोई गोष्ठी होगी, ना कोई इस तरह की गैदरिंग होगी, ना गाड़ी के ऊपर नाम लिखा जाएगा किसी जाति का, ना घर के ऊपर, ना थाने में, ना कचहरी में। तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि इस मुद्दे से अब आपको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अब कानूनी तौर पर अगर आप ऐसा करते हैं तो वो इल्लीगल होगा? मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये भी इल्लीगल है। सरकार ये मानती है कि अगर ये मीडिया में इस तरह की चीज़ें आती हैं वो भी इल्लीगल। अगर कानूनी रूप से ये इलीगल है तो हम सब लोग सरकार के जो भी सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उनका निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मान करने का काम इस सरकार का है। इस सरकार के कहीं ना कहीं इशारे पे ये वैमनस्य फैलाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे, हम अपनी जाति या धर्म के नाम पर कुछ नहीं कर रहे। हम अगर कोई अपना समाज है, उस समाज में अपने किसी मुद्दे के लिए चिंतन और मनन करने का काम करेंगे तो उसमें क्या गलत बात है? हमारे समाज में कोई बात हो रही है, दूसरी चीज़ों कोई बात हो रही है, हम दूसरे समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे कि दूसरे समाज का ना हम किसी के उसका विरोध कर रहे, हम सिर्फ अपनी बात करने का काम कर रहे हैं कि जो हमारा इतिहास रहा है उसे हमें बोलने की पूर्ण रूप से आज़ादी होनी चाहिए। आप ये बताइए कि ये जो नया आदेश है, ये कितनी बड़ी एक बैरियर है? आप जो स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, जो सरकार का हुक्म है वो कहीं ना कहीं मानना होगा, फिर ये सारे क्रियाकलाप हो ही नहीं सकते। जिस तरीके से सरकार ने ये और आदेश जारी किया है, इसको लेकर आप लगाइए पूरी साजिशन है। जिस तरीके से अभी पूर्व में ये हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन था, उसके बाद ये आदेश जारी हुआ है। हाई कोर्ट का आदेश था, उसे हम सब लोग मानते हैं। देखो, हाई कोर्ट से ऊपर कौन है? कोई नहीं है। हाई कोर्ट की बातें सब मान के चलते हैं, लेकिन अपने समाज को सुधारने का काम, समाज में जो कमियां होती हैं उसको लेकर आगे जैसे भविष्य में क्या करना है, तो ऐसा कोई समाज नहीं है जो उसको लेकर नहीं विचारित करता है। उसको लेकर आगे सब चलते हैं और हर समाज को हम तो ये मान के चलते हैं कि 36 बिरादरियों को साथ रहकर काम करना चाहिए। लेकिन अपने समाज को सुधारने के लिए जितने भी सामाजिक संगठन बने होते हैं वो इसलिए ही बनते हैं कि जो उनके अंदर कोई कमियां हैं उनको सुधार कर आगे करने का काम करें। अभी ये जो आपकी रणनीति बन रही है उसके मुताबिक कब तक माने कि जो रैली का आप और जो महापंचायत का आप आयोजन करने वाले हैं? हमारा जो रैली और महाआयोजन करने का वो है प्लान, उसका ये है कि हम सभी, चाहे किसी भी पार्टी के नेता से, सबसे मिलकर उसका आगे का प्लान बनाएंगे। और जिस तरीके से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जन 2021 में दादरी से करी थी, उसकी भी शुरुआत आप लगाइए किस तरीके से हुई है। जहां पहले उसी शिलापट पे गुजर लिखा हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब तक ये नहीं हटता है, जब तक हम इसका शिलान्यास नहीं करेंगे। तो शुरुआत आप लगाइए कहाँ से हुई है। और आप जब जिस जाति के लोगों ने इसकी शुरुआत करी है, जब ये कोर्ट में चल रहा है केस, तो उसका वेट करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक नया मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से करवट ले रहा है और सबसे गंभीर बात यह है कि समाज के जो 2 प्रमुख कम्युनिटी हैं वो इस बात को लेकर आमने सामने हैं। सवाल ये भी है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कितना है, ये भी जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर जो हमारे हुक्मरान हैं उनको देखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक छोटी सी समस्या जो है, जो केवल जुबानी जंग है, वो चल रही है और इसको रोकने के लिए जो एक रणनीतिक कदम होने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।